नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो लेसन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षाओं में आपने वर्ण के विषय में पढ़ाई होगा। किसी भी भाषा को अच्छी तरह जानने के लिए वर्णों का सम्यक ज्ञान होना अति आवश्यक है। सबसे पहले हम वर्ण की परिभाषा देखते हैं। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि यानी आवाज को वर्ण कहते हैं। वर्ण उस मूल का ध्वनि कहते हैं जिसके टुकड़े ना किए जा सके। अब हम वर्णमाला की परिभाषा देखते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम उन्हें वर्णमाला कहते हैं। उच्चारण की दृष्टि से देखें तो हिंदी वर्णमाला के दो प्रकार होते हैं। दो भागों में उसको बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। सबसे पहले हम स्वर की परिभाषा देखते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से बिना किसी रुकावट के होता है उन्हें स्वर कहते हैं, यानी किसी भी वर्ण की सहायता नहीं ली जा सके। स्वर है अ, आ, ई, उ, रू, ए, ओ, औ, अह। उच्चारण समय की दृष्टि से देखें तो स्वरों को तीन भागों में बांटा गया है। उनके तीन भेद हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर की परिभाषा देखते हैं। जिन स्वरों का उच्चारण कम होता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। अ, ई, उ, रू। दीर्घ स्वर की परिभाषा देखते हैं। दीर्घ स्वर यानी जिन स्वर का उच्चारण ह्रस्व स्वर से भी ज्यादा 2 गुना लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। आ, ई, ए, उ, औ। प्लुत स्वर जिन स्वरों का उच्चारण दीर्घ स्वरों से भी ज्यादा लगता है उसे प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे कि ओम का उच्चारण करते हैं तो ज्यादा समय लगता है। किसी को दूर से पुकारते हैं तो वो भी प्लुत स्वर है, क्योंकि उनको पुकारने में ज्यादा उच्चारण होता है, तीव्र होता है। अब देखते हैं अनुनासिक। जिन स्वर का उच्चारण नाक और मुख से होता है वो अनुनासिक कहलाते हैं। जैसे कि गाव, आंख, मोद। गाव के ऊपर बिंदु रखा है वो चंद्र बिंदु कहलाते हैं। अनुस्वार यानी अनुस्वार अ ऊपर रखा जाता है एक बिंदी के रूप में अनुस्वार, जैसे कि गंगा, चंदा, अंक। विसर्ग की आपको पहचान कराए तो ये जो 2 बिंदु रखे हैं उसको विसर्ग कहते हैं। वह चिन्ह है विसर्ग चिन्ह। तो प्रातः काल, तो प्रातः शब्द के पीछे 2 बिंदु लगते हैं वो विसर्ग है। अतः, तो ह का उच्चारण वह भी विसर्ग है और प्रायः वह भी विसर्ग कहलाते हैं। गुजराती में भी दुख शब्द लिखते हैं हम तो दु के पीछे 2 बिंदु लगाते हैं, वह भी विसर्ग चिन्ह ही है। आइए दोस्तों, अब हम व्यंजन की परिभाषा देखते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है वे व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन के 3 भेद हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन देखते हैं। क वर्ग है तो क, ख, ग, घ, अंग। इन वर्णों का उच्चारण कंठ में से यानी गले में से होता है, इसलिए कंठ व्यंजन कहलाते हैं। च वर्गले च, छ, ज, ज, ज। तालव्य। जब इन वर्णों का उच्चारण हम करते हैं तो हमारी जीभ यानी जिह्वा ताल लेती है, इसलिए वो तालव्य कहलाते हैं। जो तालु भाग से, जो हमारे मुंह का जीभ से ऊपर का जो हिस्सा है वहां से वो उन वर्णों का उच्चारण होता है। ट वर्गले ट, ठ, ड, ढ, ण। यानी
मूर्धन्य है। ये जो वर्ण है मूर्धन्य है। जो इन वर्णों का उच्चारण हम करते हैं ट, ठ, ड, ढ, तो हमारी जिह्वा जो है वो ऊपर के जो हिस्सा है, तालु का जो भाग है, वहां टच होता है, स्पर्शता है, इसलिए वो मूर्धन्य व्यंजन कहलाते हैं। त वर्ग ले, त, थ, द, ध, न, इन वर्णों का उच्चारण जब हम करते हैं तो हमारे जो दांत के नीचे का भाग है, तो हमारी जिह्वा वहां स्पर्श होती है, इसलिए वो दंत्य व्यंजन कहलाते हैं। प वर्ग ले, प, फ, ब, भ, म, जो ओष्ठ व्यंजन कहलाते हैं। जो हमारे होठ है एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, इसलिए वो ओष्ठ व्यंजन कहलाते हैं। अब हम अंतस्थ व्यंजन की बात करें तो य, र, ल, व, इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो जिह्वा के दोनों भाग से हवा बाहर निकलती है। 3 ऊष्म व्यंजन, ऊष्म यानी गरम, श, स, स, ह, इन स्वरों का उच्चारण जब हम करते हैं तो हवा और ज्यादा तेजी से निकलती है, श। कई ऐसे शब्द है जो बोलने में श, शीतल, तो ऊष्मा बाहर निकलती है हवा, वैसे शब्द ऊष्म स्वर कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन यानी एक से अधिक व्यंजनों के मेल से जो व्यंजन बनते हैं उसे संयुक्त व्यंजन, यानी एक से अधिक व्यंजनों के मेल से संयुक्त व्यंजन बनते हैं।